हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर प्रेजेंट है अपने निर्भर एकेडमी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 के साथ। तो हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे टॉपिक इम्परफेक्शन और डिफेक्ट ऑफ सॉलिड को। इम्परफेक्शन कहते किसको हैं और वही इम्परफेक्शन को हम लोग डिफेक्ट कह सकते हैं। ये सॉलिड में किस टाइप से क्रिएट होता है पहले ये, उसके बाद उसके टाइप्स की बात करेंगे। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट में क्या है, इम्परफेक्शन होता क्या है, किसको कहते हैं। तो एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल आर कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। जब कोई क्रिस्टल प्रॉपरली अरेंज है और उसमें अगर किसी क्रिस्टल का किसी पार्टिकल का डिसऑर्डर्ड हो जाता है या वहाँ से डिपार्चर हो जाता है या एक्स्ट्रा एटम उसके अंदर आ जाता है, इन दोनों ही हालात में उस क्रिस्टल सिस्टम में डिफेक्ट आता है। जैसे मैं आपको एक फिगर से दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें कि क्लियर हो पाए। ये एटम है और ऐसे एटम का अरेंजमेंट मैं ले रहा हूँ 2-3 लाइन में। आप देखिए, ये एटम का अरेंजमेंट है। ये एटम का अरेंजमेंट है, 3 लाइन में लिया हूँ मैं एटम के अरेंजमेंट को। और इस पूरे एटम से ये एक क्रिस्टल बना हुआ है। अब मैं बात करूं कि कोई एक्स्ट्रा एटम इसके किसी लैटिस साइट पे आ जाए या फिर इंटरस्टेशियल साइट पे आ जाता हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस क्रिस्टल सिस्टम के रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ डिफेक्ट आ गया। या फिर ऐसा हो कि यहाँ से कोई एटम का डिपार्चर हो जाए। मान लीजिए कि इस एटम को, जहाँ मैं क्रॉस दिखा रहा हूँ, इस एटम का डिपार्चर हो गया है, तो भी ये डिफेक्ट कहलाएगा। मीन्स डिपार्चर हुआ तो भी डिफेक्ट है, एक्स्ट्रा एटम ऑक्युपाइज हो गया तो वो भी डिफेक्ट है। इसी को हम लोग क्रिस्टल का इम्परफेक्शन और डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि डेफिनेशन हम लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अब इस इम्परफेक्शन और डिफेक्ट का कितना टाइप्स होता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट किसको कहते हैं, क्या होता है ये पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का डेफिनेशन है क्या, कि व्हेन द डेविएशन और इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट। किसी पॉइंट के अराउंड क्या है, इरेगुलरिटीज आ जाना। इरेगुलरिटीज आ जाना मतलब लैटिस साइट में जो एटम का अरेंजमेंट है उसमें किसी एक एटम की गैपिंग हो जाना। और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, द डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं उसको। जैसा कि अभी हम एक एग्जाम्पल से आपको दिखाए थे, सेम एग्जाम्पल मैं फिर ले रहा हूं, चूंकि इसमें भी उसी टाइप का फिगर बनाया जाएगा समझाने के लिए आपको। तो ये एटम है, इस एटम से बना हुआ क्रिस्टल है। इसको भी मैं 3 रो में ले रहा हूँ एटम के अरेंजमेंट को। ये देखिए एटम का अरेंजमेंट है, फिर ये एटम का अरेंजमेंट है, इस एटम का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे ये कहता है क्या, कि इरेगुलरिटीज आ जाना या डेविएशन हो जाना एटम का पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, मीन्स कि एटम यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें डेविएशन हो गया या इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एटम की इरेगुलरिटीज हो गई, तो हम लोग इसको पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये बहुत पूछता है बोर्ड वाले एग्जाम में कि पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन कर दो या फिर लाइन डिफेक्ट को डिफाइन कर दें, इस टाइप से। ठीक है, अब लाइन डिफेक्ट किसको कहते हैं,
जैसे एटम का अरेंजमेंट अगर रेगुलर एक लाइंस में हो, लीनियरली हो अरेंज, जैसे उसी को मैं 3 रो में नहीं लेकर एक सिंगल लीनियर लाइन में लेता हूँ एटम के अरेंजमेंट को। जैसे ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, एटम का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन द इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, द डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। इसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। यहाँ से देखिए, ये एटम को हम लोग यहाँ से डेविएशन दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, एक लाइन में लीनियरली अरेंज था एटम, जहाँ से कि एक एटम का डेविएशन हुआ है, तो इसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, दोनों का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये आता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, इसमें पॉइंट डिफेक्ट को बहुत ही डिटेल पढ़ना है आपको इस टॉपिक के अंदर। तो पॉइंट डिफेक्ट का टाइप्स क्या है, एक तो स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, दूसरा नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, और तीसरा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट है। तो 1 बाई 1 करके देखेंगे। ये थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, इससे रिलेटेड डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ नॉमरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कहते किसको हैं, क्या होता है ये, तो जिसमें केटायन और एनायन का रेशियो सेम हो, रिमेन सेम होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला। केटायन एनायन का रेशियो किसी क्रिस्टल सिस्टम में अगर सेम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स का होता है, जैसा कि आप देखिए नीचे लिखा हुआ है टाइप्स इसका, वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब ये 4 जो टाइप है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो इसका वैसे स्टेचियोमेट्री का डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि किसको कहते हैं, तो केटायन एनायन का रेशियो सेम होगा, उसको स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। इसके टाइप्स 4 जरूर हैं, लेकिन इसमें से 2 टाइप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट आता है और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट आता है। वैसे रेयरली कभी कभी देखा गया है कि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी आया है, लेकिन ये दोनों शॉर्ट की और आपका फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है, किसको कहते हैं, किस टाइप से ये एराइज होता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, जब किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में सम लैटिस साइट आर वैकेंट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे मैं एक फिगर बनाता हूँ, उसी टाइप से एटम को लेकर क्रिस्टल बनाते हैं। ये बहुत सारे एटम से मिलकर कोई क्रिस्टल या सॉलिड का फॉर्मेशन होता है ऐसा आप जानते हैं सभी बच्चे। तो ये देखिए एटम लिए, ये एटम हो गया, ये आपका एटम हो गया, ये एटम है, 3 रो ले रहा हूं मैं। ये एटम का अरेंजमेंट है जिससे कि क्रिस्टल फॉर्म किया गया है। इतना समझ में आया। अब ये क्रिस्टल जो बना है, तो डेफिनेशन में लिखे हो आप क्या, कि सम लैटिस साइट आर वैकेंट। लैटिस साइट का वैकेंट होना मतलब रेगुलर अरेंजमेंट जो एटम का है उसमें एटम की वैकेंसी हो जाना, इसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि वैकेंसी को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से इस एटम की वैकेंसी हो गई, यहाँ से इस एटम की वैकेंसी हो गई। ठीक है। तो इस दोनों, इस जगह को, इस पूरे क्रिस्टल सिस्टम में ये 2 एटम नहीं है, अब इसकी वैकेंसी हो गई।
तो ये पूरे क्रिस्टल सिस्टम में डिफेक्ट आ गया। इस डिफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इस डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, ये बातें क्लियर हुई कि वैकेंसी डिफेक्ट कहते किसको हैं। अब आप डिफाइन भी कर लेंगे और एक्सप्लेन भी कर देंगे। अगर किसी को समझाने की ज़रूरत हो तो भी समझा देंगे फिगर बनाकर कि देखिए एटम का अरेंजमेंट है और इस रेगुलर अरेंजमेंट में अगर एटम की वैकेंसी हो जाती है तो हम लोग इसी को वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट था आपका इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, समझते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट को। तो इसी टाइप से पहले हमें एक क्रिस्टल बना लेना होगा। एटम से बनता है कोई भी क्रिस्टल। तो इसी टाइप से 3 रो में मैं ले रहा हूँ इस एटम के अरेंजमेंट को। ये एटम है, ये एटम है, एक रो हो गया। इसमें दूसरा ये रो हो गया, तीसरा आपका ये रो हो गया, 4th नंबर रो ये हो गया, थर्ड नंबर रो ये हो गया, फोर्थ नहीं सॉरी, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए ना कि इंटरस्टेशियल जो पोजीशन है वो कहते किसको हैं, इंटरस्टेशियल साइट किसको कहते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैं इस एटम की बात करता हूँ, इस एटम की जहाँ पे देखो मैं डार्क कर दिया हूँ, इस एटम के अराउंड बहुत सारे वैकेंट स्पेस है। देखिए ये वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस है और ये आपका वैकेंट स्पेस है। तो इस एटम का ये इंटरस्टेशियल साइट कहलाएगा, ये जो खाली जगह है। ठीक है, तो ये कहता है क्या कि एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई फॉरेन एटम, कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई अलग से बाहर से पार्टिकल अगर इस किसी भी इंटरस्टेशियल पोजीशन पे आ जाता है, मान लीजिए कि इस इंटरस्टेशियल पोजीशन पे फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक क्रिस्टल सिस्टम में डिफेक्ट आ गया। ये रेगुलर अरेंजमेंट था बट बीच में कोई एक्स्ट्रा एटम आ गया तो एक डिफेक्ट आ गया, जो कि अब दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है ना, कि रेगुलर अरेंजमेंट रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल साइट कहते हैं। यहाँ पे इंटरस्टेशियल साइट में इंटरस्टेशियल का थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे बीच में क्या आएगा, टी आई, यहाँ पे TIAL आएगा, इसको आप ठीक कर लेंगे। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है, जो कि यहाँ जिस टाइप से लिखा हुआ है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, ऐसे इंटरस्टेशियल यहाँ TI टाइप में छूट गया है, तो इसको आप ध्यान देंगे। तो ये क्या है, इंटरस्टेशियल पोजीशन पे कोई फॉरेन इलेक्ट्रॉन का आ जाना इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर जो पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेशन के अलावे भी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि शॉर्ट की डिफेक्ट कहते किसको हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ टाइप ए पॉजिटिव बी नेगेटिव लिखा हुआ है, मीन्स कि जैसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव के जगह पे मैं NaCl भी लिख सकता हूँ, NaCl भी लिख सकता हूँ, जो कि Na पॉजिटिव है और आपका क्या है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इस टाइप से ये डिफेक्ट क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो और डिफेक्ट भी हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता कैसे है, इस बात को मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के लिए नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब डिफेक्ट जब क्रिएट होगा तो अगर एक पॉजिटिव की वैकेंसी हुई है तो एक नेगेटिव आयंस की वैकेंसी होगी, तभी क्रिस्टल सिस्टम मेंटेन होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के साथ। इसलिए कि पहले हम लोग बात कर चुके कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन तब होता है
जब कैटायन एंड एनायन विल बी सेम, दोनों सेम होगा तब। जैसे मैं फिगर अब बनाता हूं, देखिए फिगर से अब समझाते हैं। ये क्या है कि ये क्रिस्टल सिस्टम बना है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। फिर से एक रो और ले रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस टाइप से आपका क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन NaCl से हो सकता है, KCl से हो सकता है, KAgBr से हो सकता है, CSCl से हो सकता है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। जैसे पॉजिटिव जहाँ मैं लिखा हूँ वहाँ पे Na पॉजिटिव हो सकता है, जहाँ पे नेगेटिव मैं लिखा हूँ वहाँ पे Cl नेगेटिव हो सकता है। वो जो जो एग्जिस्ट करता है शॉर्टकी डिफेक्ट, वो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में। अब देखिए, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात ये किया जा रहा है कि अगर यहाँ से पॉजिटिव का वैकेंसी होता है, यहाँ से पॉजिटिव की वैकेंसी अगर होती है, तो अपने आप एक नेगेटिव की भी वैकेंसी होगी, कारण कि ये क्रिस्टल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है। तो मेंटेन रखने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता, दोनों का अमाउंट सेम होगा। तो एक पॉजिटिव की वैकेंसी हुई तो एक नेगेटिव की वैकेंसी हो गई। तब ऐसी हालात में ये क्रिस्टल सिस्टम में डिफेक्ट आया। डिफेक्ट तो आया कि इसमें ये भी वैकेंट हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये भी वैकेंट हो गया। तो क्रिस्टल सिस्टम में तो डिफेक्ट आया, बट कैसा डिफेक्ट आया? इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। ओके, ये बातें समझ में आया कि शॉर्टकी डिफेक्ट किसको कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट किस किस कंपाउंड में क्रिएट होता है। तो कंपाउंड में क्रिएट होता है किसमें? NaCl के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट हो सकता है, KCl के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट हो सकता है, KBr के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट हो सकता है, AgBr के अंदर, CSCl के अंदर। अब यहाँ पे AgBr जो एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल में से बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, किस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इसके बाद एक टाइप और है। उस टाइप्स को बताने के बाद मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं थोड़ा सा, शॉर्टकी डिफेक्ट की प्रॉपर्टीज की। तो शॉर्टकी डिफेक्ट की प्रॉपर्टीज में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका बहुत ही हाई होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अ स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। यहाँ पे कैटायन और एनायन जो होता है, दो आयन से बना हुआ ये क्रिस्टल होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इन दोनों में जो साइज का डिफरेंस होता है, ये बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन में। ओके, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि डेंसिटी इज डिक्रीजेस। इस क्रिस्टल सिस्टम का डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है फॉर्मूला? तो डेंसिटी इज इक्वल टू आप जानते हो कि मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्रिस्टल को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया कि यहाँ पे कैटायन की वैकेंसी हुई और एनायन की भी वैकेंसी हुई। मीन्स कि क्रिस्टल सिस्टम में अब ये कैटायन और एनायन है ही नहीं। मीन्स एटम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ।
एटम डिक्रीज हुआ तो क्रिस्टल सिस्टम का मास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और मास जब डिक्रीज करेगा, ये मास जब डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, उसका डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, शॉर्टकिट इफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज करती है। शॉर्टकिट इफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज करती है। ये वाले पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेन वाले में भी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज की बात हो गई, मैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे इस बात को। और लास्ट टाइप 4th नंबर जो है आपका क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट किसको कहते हैं और किसमें होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। तो इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड इट ऑक्युपाइज द इंटरस्टेशियल साइट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज द स्टेचियोमेट्रिक ऑफ द कंपाउंड आर मेंटेन्ड। इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है और स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड भी मेंटेन रखता है, उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि रेगुलर अरेंजमेंट जो एटम का होता है उसमें एक एटम अपने लैटिस साइट से, अपने रेगुलर अरेंजमेंट से क्या होता है, डिस्प्लेस होकर इंटरस्टेशियल पोजीशन पे चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, इसके बाद मैं इसको समझाता हूँ क्या है ये जैसे एटम है, एटम से बना हुआ क्रिस्टल होता है। तो इसमें 3 रो मैं लेता हूँ समझाने के लिए। एक हो गया, फिर ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया। ठीक है। अब इसमें सभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जैसे मैं इसको अगर पॉजिटिव कह दूं तो ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। फिर इस टाइप से ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस टाइप से ये क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके। अब इस क्रिस्टल सिस्टम को आप समझ गए कि ये क्रिस्टल सिस्टम बिल्कुल रेगुलर और विदाउट एनी डिफेक्ट है बना हुआ। अब इसमें डिफेक्ट किस टाइप से क्रिएट होगा तो फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक कैटायन रेगुलर अरेंजमेंट से यहाँ से कट कर दिए मतलब यहाँ से हट गया और डिस्प्लेस होता है, ये बाहर नहीं जाता। तो डिस्प्लेस होकर कहाँ गया, इंटरस्टेशियल पोजीशन पे। इंटरस्टेशियल पोजीशन मीन्स यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अब इसमें बहुत सारी बातें समझने के लिए कि ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस होकर, तो इस पूरे क्रिस्टल सिस्टम में एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया जिसको कि हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें कैटायन उतना ही है और एनायन उतना ही है, चूंकि कोई भी आयन मिस नहीं हुआ है, मिसिंग नहीं हुआ है, बस सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है अपने इंटरस्टेशियल पोजीशन पे। तो अब ये जो डिफेक्ट है ये किस किस कंपाउंड में क्रिएट होता है, तो ये होता है AgCl के अंदर, ये होता है AgBr के अंदर, ये होता है AgI के अंदर, ये होता है ZnS के अंदर। अब देखिए यहाँ पे AgBr आपके फ्रैंकल डिफेक्ट में भी होता है। आप इसी एग्जाम्पल को आप शॉर्टकिट इफेक्ट के अंदर भी देखे थे और वहाँ पे बताए भी थे आपको कि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो शॉर्टकिट इफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बोथ। दोनों ही शॉर्टकिट इफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही डिफेक्ट किस कंपाउंड में होगा, तो आपके ऑप्शन 4 होंगे, जिसमें एक ऑप्शन क्या होगा, AgBr का भी ऑप्शन होगा। तो AgBr ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि शॉर्टकिट इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अब इसमें शॉर्टकिट डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, अब फ्रैंकल डिफेक्ट पे आते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट डिस्प्लेस होता क्यों है, यहाँ पे जब कभी भी इंटरस्टेशियल साइट जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है। मीन्स कि यहाँ पे कैटायन और एनायन
के साइज में क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। अगर एनायन बहुत बड़ा है तो कैटायन बहुत छोटा होगा, तो उसी कैटायन की लैटिस पोजीशन से डिस्प्लेस होकर वो इंटरस्टेशियल पोजीशन में जा पाता है। अगर वो बहुत छोटा नहीं होगा तो इंटरस्टेशियल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। ये बातें समझ में आई? तो ये क्या होता है, दोनों में लार्ज डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन के साइज में, जो कि आपके प्रॉपर्टीज के दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है, इसी कारण से लो होता है कि ये इंटरस्टेशियल पोजीशन में चला जाता है। नेक्स्ट, अब क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन अनचेंज्ड। इसमें डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू, आप सभी बच्चे जानते हो कि मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, और मास यहाँ पे तो चेंज नहीं हो रहा है ना, एटम की वैकेंसी नहीं हो रही है, एटम डिस्प्लेस कर रहा है अपने लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, मीन्स उसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है एटम, एटम कहीं जा नहीं रहा है। तो मास क्या है, अनचेंज्ड है, मास रिमेन कांस्टेंट है, इसीलिए डेंसिटी ऑल्सो विल बी अनचेंज्ड। ओके, क्लियर है? तो शॉटकी डिफेक्ट, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट का ये सारा टाइप्स था जो कि आप समझे। दूसरा टॉपिक है नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट का, और इससे रिलेटेड कुछ नॉमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जो कि मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आप इसी तरीके से निर्भर एकेडमी की क्लास को एंजॉय करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, और अपने एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट करेंगे वीडियो को देखकर। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय।